सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कल जो हम लोगों का विभाग था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, उनको ओपी राजभर जी को दिया गया है। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और हम लोगों को एक नए सिरे से मंत्री जी से शुरुआत करनी होगी। इसमें हम लोगों का फायदा भी है और नुकसान भी है। इसमें दोनों पहलू हैं। जब तक हम लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अब इतना बड़ा मंत्रालय ओम प्रकाश राजभर जी को दिया गया है और हम लोगों का मंत्रालय उनके पास है। हम अपने सभी शिक्षक साथी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि सभी लोग मिल करके और ओपी राजभर जी से मुलाकात किया जाए और अपनी समस्याओं को उनको बताया जाए, अवगत कराया जाए। हालांकि हमारी टीम ओपी राजभर जी से पहले भी मिल चुकी है, अनंत प्रताप सिंह जी भी मिल चुके हैं उनसे, और कई अन्य साथी उनसे मिले भी हैं। और उम्मीद की एक किरण दिख रही है मुझे कि ओपी राजभर जी हम लोगों का कार्य करेंगे। दोस्तों, आज मैं ओपी राजभर जी से मिलने के लिए मैंने प्रयास करना शुरू किया है और हो सकता है तो 3 दिन में हमारी मुलाकात कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से हो जाए, क्योंकि पहल मैंने की है। आज कल वो मंत्री बने हैं, जब से सूचना मुझे मिली है मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनसे कितना जल्दी मुलाकात हो जाए। और मुलाकात होने के बाद में ये प्रयास है कि होली के अंदर अंदर हम लोगों का जो अतिरिक्त राज्यांश देने की बात की गई थी वो हम लोगों का रिलीज किया जाए। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए बातचीत चल रही है। हो सकता है कि हमको कल या परसों तक मिलने का समय मिल जाए, और जैसे समय हमको मिलता है उनसे मिलने का, तुरंत हम अपनी टीम के साथ उनसे मिलेंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि जब ये मंत्री नहीं बने थे तब हमारी टीम इनसे मिली थी तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर हम आपके मंत्री होते तो अब तक कार्य कर दिए होते। उन्होंने ये शब्द कहा था। तो अब वो चीज, वो मंत्रालय उनको मिल गया है। हो सकता है कि भगवान ने हम ही लोगों के लिए उनको भेजा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है हम लोगों की मुराद पूरी करने के लिए उनको भेजा गया हो, या इसमें कोई नई चाल चली गई हो, ये भी हो सकता है। दोनों पहलू है भाई। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस पे दोनों पहलू हो सकते हैं। निगेटिविटी भी इसमें है और पॉजिटिविटी भी है। आप जिस स्तर से सोचोगे उस तरह वो दिखाई देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि एक प्रखर प्रवक्ता है, वो बिल्कुल साफ मन के हैं और जो कहते हैं बहुत बेबाकी के साथ कहते हैं। कहने का उनका अंदाज बहुत निराला है। हम लोग ये चाहेंगे कि अपनी बात उनको समझा ले जाएं, अपनी बात समुचित तरीके से उनके सामने पेश करें, और पेश करने के बाद में मुझे उम्मीद है कि वो हम लोगों का कार्य अवश्य करेंगे। क्योंकि राज्य साहब भी हम लोगों की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद को, हम लोगों के उम्मीदों को कायम रखा है। उनका प्रयास सराहनीय है, वो भी कार्य कर रहे हैं और उन्होंने वादा जो किया है उसके मुताबिक वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमको ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शिक्षक साथी हमारे परेशान हो रहे हैं कि धर्मपाल जी जब मंत्री थे उनको पूरी बात हम लोगों की पूरी बात उनको मालूम थी
और अब जो ये मंत्री जी आए इनको समझने में कुछ समय लग जाएगा। मेरे भाई वो आपके इस मुद्दे से पहले से वाकिफ हैं, क्योंकि उनसे बातचीत पहले भी हुई है। और ओपी राजभर जी को हमारे शिक्षक साथी उनको ज्ञापन भी दे चुके हैं, उनसे मिले भी हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आप लोगों की मांग को रखेंगे, लेकिन ये राजनीति है मेरे भाई। हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने विधानसभा में हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाई उस दिन, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब हो सकता है वो समय आ गया हो, हम लोगों की जैसी उम्मीदें हैं कि हो सकता है इसी में हम लोगों का कार्य हो जाए। तो हमको उम्मीद नहीं आना है मेरे भाई, हमको आशा बनाए रखना है, क्योंकि हम लोग आशावादी आदमी हैं और हम लोग कामयाब होंगे अपने मिशन में, ये मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने सभी उन शिक्षक नेताओं जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसी का भी लिंक उनके पास हो वो जा करके उनसे ज़रूर मिलें और अपनी समस्या का समाधान कराएं, उनसे मिलें, अपनी परेशानी को कहें, लेकिन एक दूसरे का टांग न खींचें तो बेहतर होगा। एक दूसरे की बुराई ना करके अपने एजेंडे के मुताबिक अपनी मांग को उनके सामने रखा जाए। और जब हम अपनी मांग को सभी लोग मिल करके रखेंगे तो हम लोगों का काम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। धर्मपाल सिंह जी इतने दिनों से हम लोगों के कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन दिया, कार्य नहीं किया। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब हमारी महाराज जन की टीम वहां जब मिलती है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों का काम नहीं हुआ, मैंने तो पहले से आदेश कर दिया था। मेरे भाई हो सकता है कि उसी का परिणाम हो, लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं ठोस सबूत के आधार पर ये चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को बताया था कि आप लोगों का कार्य हो रहा है, और जब हम लोग विभाग में पता करते हैं तो विभाग वाले कहते हैं कि आपका कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हो रहा, आप लोग किस हवा में जी रहे हैं। हो सकता है इसी का ये क्रिया प्रतिक्रिया हो, इसके वजह से उनसे मंत्रालय हटा करके और ओपी राजभर जी को मंत्रालय दिया गया हो, या कुछ और बात भी हो सकती है इसमें मंत्रालय उनको देने का। ये हमारा मसला नहीं है, ये मसला सरकार का है। हमारा मसला केवल ये है कि हम लोगों का जो बकाया है, हम लोगों की जो स्कीम बंद हो गई है, उसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार कर दे और हम लोगों का बकाया मानदेय जो है उसको दिलवा दिया जाए। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बना दिया जाए, क्योंकि उतना क्वालिफिकेशन हमारा नहीं है। तो हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर अपनी मांग रख रहे हैं, उसी स्तर पर अपनी मांग को रखते हैं। शुरू से लेकर के आज तक हम लोगों की वही मांग है, हम लोगों का मानदेय बकाया दे दिया जाए, हम लोगों का संचालन, हम लोगों के स्कीम का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करे या हमको कहीं समायोजित करे। यही मांग हमारी है और ये मांग हमारी लीगल है, अनलीगल भी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, हमारी टीम 4 से 5 बार उनसे मिल चुकी है, और अब की बार जब उनसे मिला गया था तो उन्होंने अपने सचिव को बुला करके तुरंत इस पर एक्शन लेने की बात कही थी। हो सकता है कि हम लोगों का कार्य अब होने वाला ही हो, नजदीक आ गया हो, इसके वजह से ऐसा हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, 50-50 का चांस अभी दिख रहा है। जो नए मंत्री साहब बने हैं ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनसे मिला नहीं जाएगा, जब तक उनकी कुछ बातें नहीं मालूम होंगी, तब तक इसके बारे में कह पाना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं और निगेटिव को भी ध्यान में रखता हूं, लेकिन हमारी सोच हमेशा पॉजिटिविटी पे रहती है कि हम लोगों का कार्य होगा, हमारा काम निश्चित होना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है कि हम लोगों का कार्य होगा, कैसा भी करके हो। इसलिए हो सकता है ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए ओपी राजभर जी को मंत्रालय सौंप दिया हो, ये भी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने शिक्षक साथी हैं हमारे, जितने पैरवी करने वाले शिक्षक साथी हैं, जितने मेहनत करने वाले हैं, किसी भी संगठन के हों, किसी भी संगठन के नेता हों, वो जा करके ओपी राजभर जी से मिलें
और अपनी परेशानी उनके सामने रखें, क्योंकि हमको उनको अभी समझाने की बात है। हम लोगों का जो पूरा मैटर है हो सकता है उनके दिमाग में ना आता हो, ना समझ में आया हो अभी, तो इसलिए हम लोगों का कार्य है कि ओपी राजभर जी से मिल करके और अपनी समस्या उनको बताया जाए। हालांकि मुझे अपने राज्य मंत्री पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारा जो राज्य मंत्री है वो बहुत संघर्षशील है, कार्य करने वाला मंत्री है और वो हम लोगों के बीच में एक मंत्री की हैसियत से नहीं, एक बड़ा भाई बन करके हम लोगों का मार्गदर्शक करने वो हम लोगों के बीच में आते हैं। इसलिए हमको उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम लोगों की वो पैरवी कर रहे हैं। हम लोगों की बात को कैबिनेट मंत्री उस समय के धर्मपाल साहब के पास भी उन्होंने रखा था और हम लोगों की बात मुख्यमंत्री साहब से भी उन्होंने रखा है और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का कार्य होगा। लेकिन मंत्री महोदय जी तो मिलते हैं, उन तो मिलेंगे ही, लेकिन हम लोगों का एक कर्तव्य है कि हम लोग भी अपना हाथ पांव चलाते रहें और जहां से सोर्स लगे वहां से सोर्स लगा करके हम लोग कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से मिलने का प्रयास करें, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें और उनसे अनुनय भी नहीं करें। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे तो हम लोगों का वो कार्य करेंगे जरूर, क्योंकि वो दयालु है, ये ऐसा दिख रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग विचलित ना हो, घबराए ना। मंत्रालय बदलने से कोई दिक्कत नहीं है हमको। मंत्रालय कोई भी हो, किसी भी के हाथ में जाए वही काम करेगा जो रहेगा। ओपी राजभर जी आए हैं, इनको भी देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी समस्या का समाधान जरूर कराएंगे और इसी उम्मीद के साथ हम उनके पास भेंट भी करेंगे उनसे और हमारी बात चल रही है, क्योंकि मैं सुबह से ही लगा हूं कि किसी तरह से हमारी मुलाकात हो जाए 2 दिन में। और मुझे इतनी टाइम आश्वासन मिल गया है कि आप परेशान ना हो, कल बात आपकी कराई जाएगी। हो सकता है कल ही हमको अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर कल अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो मैं कल ही अपनी टीम को अवगत करा करके और निकल जाऊंगा। अगर कल नहीं मिलता है, परसों मिलेगा, 1-2 दिन का समय मिलेगा, उसमें हम जाएंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम मंत्री जी से तत्काल मिलें, क्योंकि होली बहुत नजदीक है। होली के अंदर अंदर हम लोगों का कुछ मानदेय मिल जाए, ये हमारा प्रयास है और हमारी टीम का भी प्रयास है और हम लोग इसमें कामयाब भी होंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। नमस्कार।